हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ तो जूलिया जर्दी का अपडेट। तो हम आज देखते हैं हीर के पास नवाब आ जाता है और वो कहता है कि हीर ने जैसे कहा था कि रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए वो उसने कर दिया है, तो वो चैलेंज में जीत गया है। अब हीर को वो पढ़वा दे, लेकिन हीर नहीं सुन रही होती है। ठीक तभी अर्जुन आ जाता है। अर्जुन को नवाब के ऊपर गुस्सा आता है, लेकिन उसने कामली हैंडल कर लिया और कहा कि यहाँ से जाने के लिए। फिर नवाब चला जाता है और नवाब फिर कैफे में सभी लोगों को इकट्ठा करके तमाशा करने लगता है। वो कहता है कि मैंने बस हेल्प मांगी थी पढ़ाई के लिए, पर थैलावती ने मुझे हेल्प ही नहीं की। ये क्या उसने सही किया? मतलब ऐसे ऐसे वो बोलने लगता है कि मैंने हाथ जोड़े, सब कुछ किए, लेकिन वो मान ही नहीं रही। ठीक तभी हीर अर्जुन से कहती है कि ये तमाशा तो करता ही रहेगा, मैं इसको पढ़वा के आता हूँ। तो नवाब को हीर खींचते खींचते वहां से लेके चली जाती है। एंड हम उधर देखते हैं गुलाब भी पहुंच जाती है संधू फैमिली में पम्मी का रिश्ता तोड़ने के लिए। महेंद्र के फैमिली पम्मी से रिश्ता करने आए थे और पम्मी से रिश्ता जुड़ भी जाता है उन दोनों परिवार में। लेकिन ठीक तभी गुलाब की एंट्री होती है। गुलाब कहती है इनके घर की सारी लड़कियां ऐसी है, मेरे घर में मैंने एक लड़की को बहू बनाकर लेकर गई और उसके वजह से मेरा बेटा ही घर छोड़ के चला गया। ऐसा ना हो कहीं कि आपका बेटा भी घर छोड़ के चला जाए। मतलब ऐसे ऐसे बहुत ही बुरा बुरा बोलता है ताकि ये रिश्ता वो लोग तोड़ के यहाँ से निकल जाए। और ऐसा ही होता है, महेंद्र के फैमिली इस रिश्ते को तोड़ के वहां से चले जाते हैं। और फिर संधू फैमिली गुलाब से पूछते हैं कि ये ऐसा उसने क्यों किया। तो गुलाब तो कह देती है कि जैसे आपने हमारे घर में हीर को प्लांट किया है, वैसे ही हमने ये काम किया है। तो वो ऑप्शन देती है कि वो ये सब कुछ बंद कर देगी अगर वो उनकी बेटी मतलब हीर को अपने घर वापस ले आए। और ये कहकर गुलाब वहां से चली जाती है। उधर कॉलेज में हीर नवाब को पढ़वाता रहता है और पढ़वाते पढ़वाते शाम के 6 बज जाते हैं। अर्जुन हीर को लेने के लिए आते हैं और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर में ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक तभी नवाब और अर्जुन के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। और फिर अर्जुन के फ़ोन में आता है एक फ़ोन और उसको पता चलता है कि उसकी मम्मी का तबीयत खराब है, वो सांस नहीं ले पा रही है। और ये चीज़ हीर सुनती है तो हीर भी अर्जुन से कहते हैं कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो हीर अर्जुन दोनों एक साथ चले जाते हैं और वहाँ पे जो अर्जुन की मम्मी होती है वो सांस भी नहीं ले पाती। हीर को समझ आ गया था इन्होंने कुछ खाया था और उनके गले में कुछ अटक गया है, तो वो पीठ में उनकी धक्का देती है कि जो गले में अटका हुआ है वो निकल जाए। और फिर वो निकल भी जाता है और फिर वो चैन की सांस ले पाती है, पानी पीती है एंड वो नॉर्मल हो जाती है। फिर हीर अर्जुन को समझाती है कि हर चीज़ में पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, पहले किस लिए किस वजह से क्या हो रहा है वो जानना भी ज़रूरी है। तो अर्जुन हीर को थैंक्स कहता है और अर्जुन की मम्मी भी कहती है कि चाय नाश्ता तो करके जाना ही पड़ेगा। तो हीर भी बैठ जाती है वहाँ चाय नाश्ता करने के लिए। ठीक तभी हीर के फ़ोन में एक मैसेज आ जाता है कि उसके घर में फिर से एक प्रॉब्लम हो गई है। तो वो भागे भागे जाती है फिर से गुलाब के घर में और गुलाब से पूछती है कि आप मुझे परेशान किए, क्या चैन से बैठ नहीं सकते? तो गुलाब भी जवाब देते हुए कहती है कि सुबह जैसे तुमने मेरे इमोशन के साथ खेला था वैसे ही मैंने तुम्हारे इमोशन के साथ खेला है। अब बस एक ही चीज़ बाकी है, तुम्हारे पढ़ाई को तुमसे दूर करना, वो भी कर दिया। और फिर वो साइड हट के दिखाती है कि उसके सारे बुक सीपीयू के जल रहे हैं आग में। और फिर हीर के सपने भी जलते हुए देखते रहती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है हीर कि अब वो बुक्स कैसे लेगी, ना उसके पास पैसे है ना डेबिट कार्ड है, सब तो गुलाब ने चुरा लिए हैं। तो उसको कुछ समझ नहीं आता, वो निराश होकर अपने रूम में चली जाती है और उधर नवाब भी पढ़ाई करने लगता है। फिर वो सोचता है कि एक बार थैलावती को कॉल कर लूँ, तो वो थैलावती को कॉल करती है, मतलब हीर से बात करने के लिए कॉल करती है। और फिर हीर उठाती भी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। ठीक तभी नवाब पूछता है कि क्या हुआ, तो हीर कह देती है कि मुझे एक जॉब की ज़रूरत है क्योंकि मुझे पैसे चाहिए अभी, तो मुझे कहीं से भी एक जॉब ढूंढना है। ठीक तभी नवाब कहता है बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा जॉब सजेस्ट कर दूंगी, तो क्या होने वाला है ये जॉब। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गुलाब एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और उधर जो वेट्रेस का काम करती है वो और कोई नहीं, वो हीर होती है। तो क्या नवाब का यही प्लान है अपने ही घर में हीर को वेट्रेस का काम देने का, या फिर मुद्दा कुछ और है? नवाब ने हीर को क्या काम ढूंढ के दिया होगा? क्या अपने ही घर में नवाब ने हीर को काम ढूंढ के दिया होगा? अगर ऐसा हुआ तो नवाब को तो बराड़ हाउस में आना ही पड़ेगा और गुलाब क्या नवाब को देख लेगी? ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है कल क्या होने वाला है। मिलेंगे और एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।